मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी की धारा 34 सेक्शन 34 देखेंगे। उसमें लिखा है शक्तियों को वापस लेना। मेरा मतलब जो पावर होती है वो वापस ली जा सकती है। किसी सीनियर ने किसी जूनियर को कोई पावर या कोई शक्ति दी है वो वापस ले सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय या स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार अगर वो अपने जूनियर में किसी अधीनस्थ को कोई शक्ति या कोई पावर देती है वो वापस ले सकती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट अगर इन दोनों ने अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को किसी को भी अगर कोई शक्तियां प्रदान की है वो वापस ली जा सकती है। आज का टॉपिक ये है शक्तियां कब वापस ली जाती है। अगर ए व्यक्ति वो अपने सीनियर के नीचे काम कर रहा है, अगर वो पद से त्याग पत्र दे देता है तब ली जा सकती है। दूसरी बात, सेवा मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है तब ली जा सकती है। या वो व्यक्ति इस जिले से दूसरे जिले में नियुक्त कर दिया जाता है अपनी शक्तियों का यूज करने के लिए, तब उससे शक्तियां या पावर ली जा सकती है। क्लियर हो गई बात। आज हम सेक्शन 34 को देखेंगे, धारा 34। बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। आओ बच्चों चलते हैं। यहां पर लिखा है धारा 34 सेक्शन 34। इसमें लिखा है शक्तियों को वापस लेना। मतलब जो पावर होती है, किसी सीनियर ने किसी अधीनस्थ को कोई पावर दी है वो वापस ली जा सकती है। एक बात तो ये होगी। पहला क्लोज, इसके अंतर्गत दो क्लोज है धारा 34 में। इसमें लिखा है उच्च न्यायालय, पहला आ गया हाई कोर्ट या यहां पर या लग गया, या राज्य सरकार। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार या तो सारी शक्तियों को जो उसने अपने अधीनस्थ किसी को दी है, सारी शक्तियों को, या उनमें से किसी को वापस ले सकती है। या तो सारी शक्तियां हाई कोर्ट या राज्य सरकार वापस ले सकती है, या उनमें से किन्हीं को ले सकती है। एक बात क्लियर होगी। ये डिपेंड करेगा हाई कोर्ट के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर। एक बात क्लियर होगी। जो उसने, किसने, उच्च न्यायालय ने या राज्य सरकार ने, या उसके अधीनस्थ, किसके अधीनस्थ, इसके अधीनस्थ, हाई कोर्ट के या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है, मतलब सीआरपीसी के अधीन। अब मैं आपको समझाता हूं। पहला क्लोज में कहेगा हाई कोर्ट या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को जो हाई कोर्ट ने, राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को प्रदान की है उनमें से किसी को वापस ले सकती है। हाई कोर्ट ने या राज्य सरकार ने सारी शक्तियों में से या कुछ शक्तियों में से वापस ले सकती है जो उसने, मतलब उसने, हाई कोर्ट ने या राज्य सरकार ने, या उसके अधीनस्थ, इस हाई कोर्ट के या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है, मतलब दी है। मतलब उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जो शक्तियां किसी को देती है वो वापस ले सकती है। हाई कोर्ट या राज्य सरकार अगर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को कोई शक्ति देती है और उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई शक्तियां प्रदान की जाती है, दी जाती है, तो वापस ली जा सकती है। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरा क्लोज देखते हैं। यहां पर लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई थी। अब मैं आपको समझाता हूं। सीजीएम साहब द्वारा या जिला मजिस्ट्रेट, डीएम द्वारा किन्हीं शक्तियों को जो उस मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई थी वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे ऐसी शक्तियां प्रदान की गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधीनस्थ अगर किसी मजिस्ट्रेट को कोई शक्तियां प्रदान की है वो वापस ली जा सकती है। एक बात क्लियर होगी। अब मैं आपको समझाता हूं। 34 में ये लिखा है कि शक्तियों का वापस लेना। ए व्यक्ति है, वो किसी सीनियर के नीचे काम कर रहा है, मतलब उस टाइम वो जूनियर है, अधीनस्थ है, और उसके ऊपर एक सीनियर है। सीनियर ने अपने अधीनस्थ को कोई शक्तियां प्रदान की है, दी है। सीनियर जब चाहे अपनी शक्तियों को वापस ले सकता है। आप क्लियर होगी बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय
या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी होंगे, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, अगर कोई शक्तियां प्रदान करती है तो वापस ली जा सकती है। ये बात क्लियर होगी। अब कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 धारा 35 देखेंगे सीआरपीसी की। धारा 34 मैंने सीआरपीसी में आपको कंप्लीट करा दी है। आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, अपने अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से उन पे रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, एग्जाम में प्री में आपके आएंगे, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं प्री के लिए। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है धारा 34 में कि सेक्शन 34 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है शक्तियों का वापस लेना। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, वो क्वेश्चन करेगा आपसे कि धारा 34 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है उच्च न्यायालय या स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अधीनस्थ होते हैं उसके अधीनस्थ उनसे शक्तियां वापस ले सकती है, तो आपको हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट टिक कर देना। फिर नीचे आपसे 2 क्लोज में लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट अगर अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कोई शक्तियां प्रदान करता है तो वापस ले सकता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। क्लियर रखना है। 2 बात नीचे होगी, 2 बात ऊपर होगी, हाई कोर्ट या राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, तो आपको टिक कर देना प्री में। ये प्री का क्वेश्चन हो गया तैयार। कल हम सेक्शन 35 देखेंगे, उस पर बात करेंगे। कल के लिए आप तैयार रहना, बिल्कुल एंजॉय हो गए, अच्छे से खुश हो गए, पढ़ाई करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नौकरी 100% लगेगी। अगर मेहनत करोगे पक्का लगेगी, रिवीजन करते रहो टाइम से और खुश रहो, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। अगर माइंड पे प्रेशर लोगे, पढ़ाई नहीं होने की, खुश रह के मजे से और एकदम पढ़ाई करते चले जाओ। जब फ्री में पढ़ाई मिल रही है, टेंशन किस बात की ले रहे हो, अपने नोट्स बनाते चलो, फ्री में मिलेगी। खुश रहो मजे से, जैसे मैं रहता हूँ खुश, एकदम चिल मार के पढ़ाई करता हूँ, आप भी चिल मार के पढ़ाई करो। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।